वाला आएगा, बढ़िया फिनिशिंग आएगी आपकी। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ूं अब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने लंग्स को समझ लिया। अरे यार ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ गई, लेकिन डरो मत, बहुत आसान है। मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है। ये सिर्फ मानव की संरचना है, कोई टेंशन मत लो, बहुत आसान है। पर ये सब कुछ डरने वाली चीज नहीं है, सब आपके अंदर है। ये सब माल्टाल आपके अंदर का ही है ये। अब देखो इधर क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये लंग्स है दोनों। अच्छा आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना तब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आप में से मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आता था जब बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब सब समझ में आता है। उस टाइम पे समझ में नहीं आता था सतीश जी। उस टाइम पे जब पढ़ाते थे तो ध्यान ही नहीं देते थे हम, क्या लफड़ा है इसका। अब सब समझ में आता है। पता है क्यों समझ में आता है? क्योंकि अब काम इसी का कर रहे हैं। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे देंगे किसी को? तो देखो ये लंग्स है, ठीक है। ये लीवर है, 22 और 23 नंबर जो पड़ा हुआ है, ये 22 नंबर का लीवर है, 20 नंबर के लंग्स हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये 23 नंबर का गॉल ब्लैडर है जो अभी मैंने दिखाया था आपको। ये देखो ये 25 नंबर की ये बड़ी आंत है, 26 नंबर की ये छोटी आंत है। ये आंतें हैं, आंतें, इंटेस्टाइन जिनको बोलते हैं, राइट ना। उसके बाद में देखिए ये आपका ये पूरा मसल्स, और ये देखो एक चीज और दिखाऊं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हो, एक तो ये नीले वाली है नस, ये नसें हैं नीली वाली। ये नीली वाली नस दिखाई दे रही है आपको पूरे शरीर में, एक तो नीली वाली है, और एक होती है लाल। दो होती है, एक लाल होती है एक नीली होती है। जो लाल वाली है इनको बोलते हैं, यहाँ पे दो चीज होंगी, एक आर्टरी और दूसरा वेन्स। इसको मैं आगे जब हार्ट वाला सीन आएगा तब बताऊंगा आपको, उसमें मैं समझाऊंगा आर्टरी कौन सी होती है, वेन कौन सी होती है, ठीक है, वो समझाता हूँ। फिलहाल तो आप यहाँ मोटा मोटा समझ लो। और ये जो 24 नंबर है ना, ये 24 नंबर, ये 24 नंबर का जो एरिया है ये है आपका पेट। इसको हिंदी में बोलते हैं आमाशय। और इसी के अंदर आपका पूरा खाना इकट्ठा होता है, जितना भी आप खाते हो वो सब आके पेस्ट बन के इधर इकट्ठा हो जाता है आमाशय में। ये स्टमक है, ये इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, हिंदी में पेट बोलते हैं, इसको आमाशय बोलते हैं। ये इधर इकट्ठा हो जाता है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये लीजिए, देखिए अब ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राजमा के आकार की दो ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये किडनी है। अब देखो अब आपको समझ में आएगी सारी कहानी। ये भी किडनी है और ये भी किडनी है। इंसान के शरीर में दो किडनी होती है। क्या होती है? दो किडनी होती है। लेकिन कई बार कुछ स्पेशल केसेस में किसी किसी इंसान में सिर्फ एक ही किडनी भी होती है। समझ रहे हो? लगभग सब में दो होती है, लेकिन एक आध स्पेशल केसेस में एक किडनी भी होती है। और ये किडनी क्या करती है, सुनो ध्यान से। ये किडनी है और ये आपका यूरिन का ब्लैडर है, जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है, पेशाब इकट्ठा होता है इधर, ठीक है। और ये यूरेथ्रा, इसके यहां से यूरिन बाहर निकल जाता है। आप ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। ये जो पाइप हैं जो किडनी को यूरिन ब्लैडर से जोड़ते हैं, जो यूरिन ब्लैडर और किडनी को जोड़ते हैं, दो पाइप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को लेफ्ट राइट, इनको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इनको? यूरेटर। अब मैं कल आपसे एक सवाल पूछूंगा कि किडनी को यूरिन ब्लैडर से जोड़ने वाले पाइप को क्या कहते हैं। कल क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे? कल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किडनी और यूरिन ब्लैडर को जोड़ने वाले पाइप को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूरेटर। यूरेटर। अब कहानी समझो। अब आपको यहां कहानी समझ में आ गई ना, कई सारे प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएंगे अपने। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो किडनी करती क्या है। किडनी आपके खून को फिल्टर करती है।
ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को नहीं, फ्लूइड को फिल्टर करती है। किसको फिल्टर करती है? फ्लूइड। आपके शरीर में होता है फ्लूइड, उसको फिल्टर करती है, फ्लूइड को, यानी द्रव्य आता है, द्रव्य, यानी उसमें क्या होगा? फ्लूइड आएगा पीछे से। अच्छा चलो फ्लूइड को समझाता हूं आपको, थोड़ा सा फिर क्लियर करूंगा फ्लूइड कैसे होता है। रिफाइनरी के बारे में कितने लोगों को पता है? रिफाइनरी, रिफाइनरी के बारे में कितने लोगों को पता है? रिफाइनरी, रिफाइनरी, रिफाइनरी में क्या होता है आपको पता है? हेलो, एक बार हाथ हिलाओ ऐसे, मुझे पता चल जाए कि आप लोग मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। बाय, चलो वेरी गुड, सब लोग सुन रहे हो मुझे। रिफाइनरी में पता है आपको क्या होता है? रिफाइनरी में फिल्ट्रेशन होता है, रिफाइंड होता है, रिफाइंड। रिफाइनरी में फिल्टर होता है। क्या क्या फिल्टर होता है सुनो। रिफाइनरी में आता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और जो कच्चा ऑयल आता है, अब आप देखो रिफाइनरी का काम और आपकी किडनी का काम दोनों का एक जैसा है। अब कल मैं सवाल पूछूंगा कि रिफाइनरी का काम शरीर का कौन सा अंग करता है, और उसमें सवाल जवाब मतलब ऑप्शन होंगे किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। अब आप सही जवाब क्या दोगे कल पता चलेगा। अभी सुनो कैसे होता है। जैसे रिफाइनरी में क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। अब देखो सुनो, मैं आपको रिफाइनरी के बारे में समझा रहा हूं, अब शरीर के बारे में नहीं समझा रहा हूं, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे। कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, और बलविंदर मैम जब वो कच्चा तेल आता है ना, उसको फिल्टर करते हैं, और उसको फिल्टर करके उसमें सबसे पहले निकलता है तारकोल। तारकोल समझते हो? कुछ लोग उसे हमारे यहाँ गोलतार बोलते हैं, काला काला जो आता है चिपकने वाला, जिससे सड़क बनती है, जिससे रोड बनता है। कहीं चारकोल बोलते हैं, कहीं तारकोल बोलते हैं, कहीं गोलतार बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मेरी भावनाओं को समझ जाओ, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो आप समझो। तो सबसे पहले आपके क्रूड ऑयल में से क्या निकला? तारकोल निकला, जिससे सड़क बनती है। उसके बाद उसमें से क्या निकलता है? ग्रीस। ग्रीस भी उसी में से निकलता है, जो यूज होता है आपकी व्हील बेरिंग वगैरह में लगाने के लिए। उसी में से निकलता है फिर ऑयल। आप सोचो, हाँ डाबर भी बोलते हैं, डामर लिखा है, डाबर भी बोलते हैं कुछ लोग। मैंने बोला ना कुछ भी समझो आप, मैंने आपको बता दिया सड़क बनती है उससे, ब्लैक ब्लैक। अब देखो उसी में से ऑयल निकलता है, फिल्टर करते, एक ही क्रूड ऑयल को फिल्टर करते जा रहे हैं। उसमें से डाबर निकला, उसी में से ग्रीस निकला, उसी में से ऑयल निकला, उसी में से लास्ट में एक बहुत अच्छी फॉर्म निकलती है, जो लिक्विड होता है, जो बहुत अच्छी फॉर्म में निकलता है, फिर वो जाता है सीधे आपके हवाई जहाज वगैरह इनके लिए जो फ्यूल होता है। समझ में आ रहा है? तो पीछे से जो क्रूड ऑयल आया था, कच्चा ऑयल जो आया था, जो फ्लूइड आया था, उसमें से कई सारी चीजें निकाल दी, फिल्टर करके कई सारी चीजें निकाल दी, फिल्ट्रेशन हुआ, कई सारी चीजें निकल गई। ये प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? सेम प्रोसेस हमारे किडनी के साथ होता है। किडनी में पीछे से फ्लूइड आता है, और किडनी क्या करती है? उसमें से एक तो ब्लड निकालती है। क्या करती है? फ्लूइड में से ब्लड, ब्लड को कहां भेज देती है? ब्लड को कितना भेज देती है? हार्ट के पास। हेलो, ब्लड को कहां भेज देती है? हार्ट के पास। उसी फ्लूइड में से यूरिया और बहुत सारे यूरिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स, सोडियम वगैरह, और बहुत सारे ऐसे जो केमिकल होते हैं जो शरीर के लिए अब यूजफुल नहीं है, एक्स्ट्रा है, उनको भेज देती है सीधे जो यूरिन के थ्रू, यूरिन ब्लैडर में। यानी जो आपका फ्लूइड था, फ्लूइड में से एक तो ब्लड चला गया, दूसरा जो बचा लिक्विड वो आपके यूरिन के फॉर्म में चला गया, यूरिन ब्लैडर में,
और उसमें बहुत सारे ये जो एक्स्ट्रा जो केमिकल्स थे वो भी चले गए। तो आपके किडनी ने क्या किया, फ्लूइड को फिल्टर किया, ब्लड फिल्टर करके हार्ट को भेज दिया, उसी में से यूरिन निकाल के यूरिन ब्लैडर को भेज दिया। तो अब एक सवाल मैं कल आप लोगों से पूछने वाला हूं, आपके शरीर में यूरिन कौन सा अंग बनाता है? और ऑप्शन दिए जाएंगे किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन। और फिर आप लोग मुझे बताओगे कल कौन सा अंग यूरिन बनाता है, और सही जवाब होगा किडनी। अब देखते हैं कल कौन कौन पढ़ के आता है। कल किस किस के 50 में से 50 मार्क्स आते हैं, कल चेक करेंगे। पेपर पूरा का पूरा मैंने आउट कर दिया है आज। ठीक है, चलो अभी देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको, किडनी को समझ लेते हैं, समझो ध्यान से। ये किडनी फ्लूइड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद यूरिन बना देती है, जिसमें कि आपके जितने भी अनवांटेड जो केमिकल है वो सब निकल जाता है यहां से। दूसरी चीज, जो ब्लड को फिल्टर किया वो ब्लड चला जाता है आपका, आपके शरीर में किसके थ्रू जाता है पता है? वेन्स के थ्रू। ये जो नीली वाली जो है, जो नीले वाले जो पाइप दिखाई दे रहे हैं शरीर में, इनको बोलते हैं क्या? वेन। इनको क्या बोलते हैं? वेन। और जो लाल वाली जो नसें होती है इनको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं लाल वाली नसों को? आर्टरी। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है आर्टरी। ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है आर्टरी, और पूरे शरीर से ब्लड को वापस हार्ट में ले जाने का काम करती है वेन्स। वेन्स समझ में आ गया? आर्टरी और वेन्स की कहानी समझ में आ गई आपको? रेड वन इज आर्टरी, ब्लू वन इज वेन्स। आर्टरी पूरे हार्ट से ब्लड को शरीर में फैला देती है, वेन्स पूरे शरीर को वापस ब्लड में, वापस हार्ट में ले जाके दे देती है। अब बीच में फिल्ट्रेशन करने के लिए किडनी आ गई है, जो किडनी फिल्टर करती है। अब सुनो ध्यान से कहानी। अब होता क्या है, अब आपको समझ में आएगा यूरिफ्लक्स की और डेली डिटॉक्स की क्या कहानी है। अब आपके इस किडनी में टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सफाई करने का काम कर रही है बेचारी, तो इसमें भी तो बहुत सारी गंदगी आ रही है। तो जब बहुत सारी गंदगी ये साफ करती है, तो गंदगी की सफाई करते 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 यदि आप पानी पर्याप्त नहीं पीते हो, सुनो ध्यान से, यदि आप पानी पर्याप्त नहीं पीते हो, या फिर आप पानी तो पीते हो लेकिन आपका पूरा पसीने में निकल जाता है पानी, आपका ज्यादातर पानी पसीने में निकल जाता है और आपका पानी किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो किडनी के जो टॉक्सिन है, जो किडनी की जो गंदगी है, वो पानी की कमी होने की वजह से वो इधर ही किडनी में ही रह जाती है। और जब वो गंदगी किडनी में ही रह जाती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसकी तो बेचारी की रोज की कहानी है। और वो गंदगी धीरे 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 इकट्ठी होती रहती है और वो स्टोन के रूप में इकट्ठी हो जाती है। समझ में आ गया आपको? अलग अलग तरीके के स्टोन बन जाते हैं, अलग अलग तरीके की गंदगी, अलग अलग तरीके के टॉक्सिन, और वो अलग अलग तरीके के बन जाते हैं स्टोन। तो अब आप लोग मुझे बताओ, मैं अब आप लोगों से पूछता हूं, यदि हमें किडनी को सही रखना हो, हम चाहते हैं कि हमारी किडनी सही रहे, तो हम लोगों को क्या क्या काम करने चाहिए? चलो आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप दो, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन से 2 सवाल। आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे उसके लिए मुझे 2 काम बताओ, क्या करने चाहिए? चैट बॉक्स में लिखो सब लोग, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। हमारी मीटिंग में बोलने की परमिशन तो अभी है ही नहीं, आपको बाद में पूछेंगे सबसे, क्योंकि अभी बोलने का चांस दिया तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे फिर।
वेरी गुड। बलविंदर कौर ने एक तो चीज बोली, पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए जिससे कि शरीर में हमारा मैक्सिमम यूरिन बने और सारी गंदगी साफ हो जाए। पानी ज्यादा पीना चाहिए। वेरी गुड। ड्रिंक मोर वाटर। अंग्रेजी में बोलो तो ड्रिंक मोर वाटर, हिंदी में बोलो तो पानी खूब पियो। चलिए, तो एक काम तो ये करना चाहिए। वेरी गुड। नसीब सिंह जी ने दूसरी एक बहुत सुंदर सी चीज और बताई है, किडनी को फिट रखने के लिए डेली डिटॉक्स खाते रहना चाहिए, जिससे कि वो आपके किडनी के सारे टॉक्सिन्स की सफाई करते रहे। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे नसीब जी के लिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए, डेली डिटॉक्स खाना चाहिए, जिससे किडनी एकदम साफ रहे। अच्छा, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आप लोगों में से डेली डिटॉक्स किस किस ने अभी तक नहीं खाया? नहीं खाया? नहीं खाया ना? अब सिंपल समझ लो, अब डेली डिटॉक्स नहीं खाया ना, तो जो करेगा किडनी से प्यार, वो डेली डिटॉक्स खाने से कभी भी नहीं करेगा इनकार। जो करेगा लीवर से प्यार, वो डेली डिटॉक्स खाने से कभी भी नहीं करेगा इनकार। जो करेगा अपने लंग्स से प्यार, वो डेली डिटॉक्स खाने से कभी भी नहीं करेगा इनकार। जो करेगा अपने हार्ट से प्यार, वो डेली डिटॉक्स खाने से भला कैसे करेगा इनकार? आई एक्साइटेड हो गए सर आप। अच्छा, अब आप बताओ, आप में से कौन कौन डेली डिटॉक्स खाओगे पक्का सफाई करने के लिए? सर अब तो पक्का खाऊंगा, अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी मत खाओ, अभी मत खाओ, थोड़ी देर बाद सब खाओगे। सुनो ध्यान से, कब खाओगे मैं आपको बताता हूँ। अभी नहीं खाओगे आप लोग, मुझे मालूम है नहीं खाओगे अभी। 720 रुपए की आती है ना 60 कैप्सूल की डिब्बी, महंगा पड़ता है ना 12 रुपए का कैप्सूल है। अभी मत खाओ, अभी थोड़ी देर बाद खाना। अभी और समझाता हूँ क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, जब इसमें स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं, इधर भी स्टोन इकट्ठे हो गए, इधर स्टोन इकट्ठे हो गए, सुनो ध्यान से, जब इधर स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर इसमें दर्द होना चालू हो जाता है। दर्द पता है क्यों होता है? क्योंकि वो स्टोन जब तक इधर पड़े थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब तक वो स्टोन यहाँ पड़े रहते हैं ना इधर उधर साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? सुनो ध्यान से, जैसे ही वो स्टोन इधर आ जाते हैं, इधर कहा, ये यूरेटर के कोने पे आ जाते हैं, इधर जहां से यूरिन इसमें आता है यूरेटर में, और यहां आके इसके द्वार को बंद कर लेते हैं, इसके द्वार को ब्लॉक करने लगते हैं। इसके द्वार को, यूरेटर के द्वार को ब्लॉक करने लगते हैं, इधर बाधा उत्पन्न कर देते हैं। किसके लिए? अब आपका यूरिन इसमें जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर स्टोन आ गया है। अब किडनी के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है। क्यों दबाव पड़ता है? क्योंकि आपका यूरिन आगे इधर जा ही नहीं रहा है नीचे। अब आपके दर्द चालू हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और जब ये दर्द चालू हो जाता है ना, तो दर्द पता है किधर होगा आपके? जब भी आपकी किडनी में प्रॉब्लम होगी तो दर्द कहां पे होगा? कमर में। दर्द कहां पे होगा? कमर में। क्यों? क्योंकि किडनी कहां होती है? हल्की से बैक साइड में। तो कमर में दर्द चालू होगा आपके दोनों साइड में, जब आपके इधर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर स्टोन टॉक्सिन्स आ गए हैं, वो यूरिन को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और भयंकर प्रॉब्लम कब होती है? सुनो ध्यान से, जब वो स्टोन यहां से बढ़ के इधर आके कहीं अटक जाता है यूरेटर में, वो इधर आया और कहीं अटक गया। अब क्या हुआ? वो यूरेटर में अटक गया, ऊपर से यूरिन आ रहा है। ये तो कंटिन्यू यूरिन बनाने का काम कर रही है किडनी, तो लगातार फिल्टर करके यूरिन बना रही है, लेकिन वो यूरिन आगे जा ही नहीं रहा है। अब जब यूरिन आगे जा ही नहीं रहा है, अब ये यहाँ पे स्टोन फंसा हुआ है, यूरिन इधर भरा हुआ है, तो एक तो इसके ऊपर प्रेशर, इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, और फिर आप चिल्लाते हो हे भगवान बचा ले, कैसे भी मर गया मैं तो। और फिर क्या होता है? सुनो ध्यान से, फिर प्रॉब्लम ये होती है जब यूरिन इधर से आगे जा ही नहीं रहा है, तो टप 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 करके यूरिन आता है। फिर यूरिन खुल के नहीं आता है। खुल के क्यों नहीं आता है? क्योंकि यूरिन इधर है ही नहीं।
अब जब इधर से बूंद बूंद करके आ रहा है तो इधर से भी बूंद बूंद करके निकलता है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम क्या होती है, सुनो, बड़ी प्रॉब्लम। इधर यूरेटर में जो स्टोन फंसे हुए थे, वहां पे घाव हो जाते हैं, और जब यहाँ पे घाव हो जाते हैं तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और जब स्वेलिंग आ जाती है तो फिर यूरिन और बंद हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको एक बात तो बता दूं, इधर भी इंफेक्शन हो गया, इधर भी इंफेक्शन हो गया, किडनी में भी इंफेक्शन हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया। आपने लापरवाही बरती, न तो पानी ज्यादा पिया है इनको रिमूव करने के लिए टॉक्सिन्स को, ना आपने कभी डेली डिटॉक्स खाया सफाई करने के लिए, और गंदगी इकट्ठी होती रही, पानी भी नहीं पिया, डेली डिटॉक्स भी नहीं खाया, और फिर क्या हो गया, आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, इसमें भी इन्फेक्शन, इसमें भी इन्फेक्शन, और फिर किडनी ने बोल दिया भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो तेरी माया तू देख, मैं नहीं कर सकती अब कुछ भी, और इस किडनी ने हाथ खड़े कर दिए। और आपको पता है जब ये किडनी हाथ खड़े करती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जिस डॉक्टर के पास जाते हैं किडनी का इलाज करवाने के लिए उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। अब कल मैं सवाल पूछूंगा किडनी का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं। अब देखते हैं सही जवाब कौन कौन देगा। ऑप्शन होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन। अब देखते हैं सही जवाब कौन कौन बताएंगे कल। तो अब आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है किडनी इंफेक्शन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब सुनो प्रॉब्लम कहां पे आती है। डॉक्टर बोलता है किडनी इंफेक्शन का कोई इलाज होता ही नहीं है, इसके सिर्फ दो इलाज है। पहला इलाज, बोले अब तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, अब तुम एक काम कर लो, डायलिसिस चालू करवा लो। क्या चालू करवा लो? डायलिसिस। बोले उसमें क्या होगा? आप पूछते हो डॉक्टर साहब उसमें क्या होगा? बोले उसमें ये होगा कि जो काम किडनी करती थी अब वो काम आपकी किडनी नहीं कर रही है, वो काम मेरी मशीन करेगी। जो काम किडनी करती थी आपकी, बोले आपने किडनी का तो ख्याल रखा नहीं, कभी डेली डिटॉक्स खाया नहीं, कभी पानी ज्यादा आपने पिया नहीं, फुल लापरवाही आपने दिखाई। अब बोले कोई बात नहीं, अब आपकी किडनी का काम मेरी डायलिसिस मशीन करेगी। अभी हफ्ते में एक बार आओ, जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हफ्ते में 2 बार आना, 3 बार आना। आप बोलो कि डॉक्टर साहब पैसे कितने लगेंगे? बोलेंगे 500-700 रुपए मेरी फीस लगेगी, कम से कम 3-4 हजार रुपए एक बार के डायलिसिस का लगेगा, कुछ दवाइयां देंगे जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो नॉर्मल से नॉर्मल हॉस्पिटल भी पकड़ो तो बोलेगा कम से कम एक बार के 5,000 तो पक्का चाहिए। और आप बोलोगे नहीं 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 मैं तो अपोलो में और फोर्टिस में जाऊंगा, फिर तो कोई बात नहीं, शायद 40-50 हजार का खर्चा तो एक बार का वो ले ही लेंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये 720 रुपए का डेली डिटॉक्स खाने में फायदा है या हजारों रुपए डायलिसिस के लिए डॉक्टर को देने में फायदा है? साल में 3-4 महीने डेली डिटॉक्स खाने में फायदा है या डॉक्टर के पास जाके डायलिसिस करवाने में फायदा है? मर्जी आपकी है, मैं नहीं बोल रहा हूं खाओ आप, वो आपकी चॉइस है, खाना है नहीं खाना है वो आप देखो। आपको डॉक्टर से मोहब्बत है, उसको पैसे देने हैं तो वो डॉक्टर को दे दो डायलिसिस को। और आपको लगता है नहीं 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 सर हम तो कैप्सूल खा लेंगे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें वो इंजेक्ट करेगा, है ना, मशीन से कनेक्ट करेगा, एक तरफ से ब्लड मशीन में जाएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा, आपके शरीर से मशीन में जाएगा, मशीन से शरीर में आएगा। जिनको ये लगता है कि सर ये सही है मशीन वाला काम, वो डेली डिटॉक्स बिल्कुल मत खाना। और जिनको लगता है नहीं सर ये मशीन से तो भगवान बचाए, तो फिर 3-4 महीने डेली डिटॉक्स जरूर खाना और पानी खूब पीना, तो आपकी किडनी मस्त रहेगी एकदम। और बीच बीच में एक आध काम और करना, डेली डिटॉक्स खाना और साथ में यूरी फ्लश और लेना। आप बोलेंगे सर यूरी फ्लश तो तभी लेनी चाहिए ना किडनी में पथरी हो। सुनो, किडनी में पथरी हो तो भी लेना चाहिए, और किसी की किडनी में पथरी नहीं है तो भी उसको यूरी फ्लश जरूर पी लेना चाहिए। वो क्या करेगा,
यूरी फ्लश का नाम देखो, फ्लश। आपके घर में फ्लश कहां पे होता है? फ्लश कहां होता है? फ्लश लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, फ्लश कहां होता है? फ्लश कहां होता है आपके घर में? फ्लश आप लोग चांद से आए हो क्या? आपको नहीं पता फ्लश कहां होता है? कुछ फ्लैश बोलते होंगे, कुछ फ्लश बोलते होंगे। टॉयलेट में, हाँ, संडास में, लिख दिया मुनेज ने। टॉयलेट में फ्लश होता है। क्या करते हो आप लोग? टॉयलेट जाने के बाद क्या करते हो? फ्लश दबाते हो, बटन दबाते हो, और फिर क्या होता है? पूरा फ्लश आउट। जब पानी प्रेशर से आता है सब साफ हो जाता है। फ्लश क्या करता है? फ्लश जैसे ही बटन दबाते हो सब फ्लश आउट कर देता है। तो यूरी फ्लश का नाम क्या रखा है? यूरी फ्लश। यूरिन को फ्लश आउट, मतलब यूरी फ्लश क्या करेगा? किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, इन तीनों चीजों को क्या करेगा? फ्लश आउट, क्लीन। क्या करेगा? क्लीन, सफाई करेगा, फ्लश आउट, गंदगी को फ्लश आउट करेगा। उधर कोई स्टोन है उसको फ्लश आउट करेगा, टॉक्सिन इकट्ठे हो रहा है उसको फ्लश आउट करेगा, किडनी में कोई इंफेक्शन हो रहा है उसको सही करेगा, यूरेटर में कोई इंफेक्शन है उसको सही करेगा, आपके यूरिन ब्लैडर में गंदगी इकट्ठी हो रही है उसको साफ करेगा, आपको यूरिन रुक रुक के आ रहा है तो उसको सही करेगा। तो क्या करेगा? आपकी जितनी भी गंदगी इकट्ठी हो रही है आपके किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिन ब्लैडर के अंदर, वो सारी की सारी गंदगी को क्या करेगा? फ्लश आउट। क्या करेगा? फ्लश आउट। लिखो जल्दी से सब लोग, क्या करेगा? क्या करेगा? जल्दी से सब लोग लिखो, फ्लश आउट करेगा। क्या करेगा? फ्लश आउट। अब आप मुझे बताइए, किस किस को लगता है कि सब फ्लश आउट होना चाहिए? किस किस को लगता है सब फ्लश आउट तो होना चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए, सबको लगता है। तो किडनी की सफाई करने के लिए, यूरेटर की सफाई करने के लिए, यूरिन ब्लैडर की सफाई करने के लिए, ये सारी चीजों की सफाई करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? डेली डिटॉक्स एंड यूरिन फ्लश, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी किडनी, आपका यूरिन ब्लैडर, आपका यूरेटर सब फ्लश आउट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, यूरिन एकदम बढ़िया आएगा, स्वेलिंग नहीं होगी, स्टोन विस्टोन कोई होगा भी गलती से तो सब फ्लश आउट हो जाएगा। और यदि ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? डायलिसिस, नेफ्रोलॉजिस्ट, दवाइयां, पेन, दर्द, असहनीय पीड़ा, ये सबसे वास्ता पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज जब आप लोग खूब पानी पीने लगोगे, खूब पियोगे पानी, आज के बाद से पानी की कमी मत होने देना शरीर में, किडनी को मस्त रखना है तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने किडनी को भी समझ लिया, यूरिन ब्लैडर को भी समझ लिया। देखिए मैं आपको प्रोडक्ट की साथ साथ जानकारी देते चला हूं, आप अलग से मत बोलिएगा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। मैं सब कुछ आपको इधर ही बताते चलूंगा, सब इधर ही समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी कुछ रह जाए तो कल पूछ सकते हैं, कल का भी दिन अपने पास में है। अब ये वाला सिस्टम आपका आ गया है, देखो ये जो है आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा का पूरा, ये लीवर, ये आमाशय, स्टमक, पेट जो दिखाया था, ये आपकी आंत, ये आंत और एक ये आंत, ये दो आंत समझ में आ गया आपको? एक ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये आंत, और ये पीले वाला भुट्टे के आकार का ये पेनक्रियास यानी अग्नाशय। अब देखो होगा क्या, आप जितना भी खाना खाते हो, सुनो ध्यान से, अब आपको सारी चीज एकदम समझ में आ जाएगा, आपका सिस्टम कैसे काम करता है, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप लोग जब खाना खाते हो, जब आप लोग खाना खाते हो, ये ग्रास नली है, ये खाना इसमें होके आता है, फिर यहां से पास होते हुए ये सीधे यहां आ जाता है, पूरा का पूरा इधर इकट्ठा हो जाता है इधर।
ये पेट में इकट्ठा हो जाता है। और पेट में पता है कैसे इकट्ठा होता है? इन फॉर्म ऑफ पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म। खिचड़ी किस किस के घर बनती है? खिचड़ी, खिचड़ी कौन कौन खाते हैं? सबने खाई है ना कभी ना कभी। वो जो खिचड़ी बनती है उसको वो 2-3 सीटी में बन जाती होगी कुकर के ऊपर। उसको 2-3 सीटी की जगह पर उसको 5-6 सीटी मारो उसमें, तो क्या होगा? हेलो, नेटवर्क का इशू हुआ क्या मेरा? कैसे इशू हो गया? एक बार नेटवर्क का इशू हुआ था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। कोई बात नहीं, अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था अचानक से। बाकी लोग म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, बोलिए मत, सब लोग म्यूट रखिए। मैं एक सेकंड में सबको म्यूट कर देता हूँ। यस यस सुनील जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, सबको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए चलिए। बात कहाँ चल रही थी हम लोगों की? मुझे बताएंगे, कौन बता सकते हैं हमारी कहाँ बात चल रही थी? नेटवर्क का इशू कहाँ से हुआ था, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूं। कौन बताएंगे मुझे नेटवर्क का इशू कहाँ से हुआ था? सुनील जी अनम्यूट कीजिए। जहां से नेटवर्क का इशू हुआ था वहीं से आगे कहीं स्टार्ट करेंगे। खिचड़ी से बात हो रही थी सर। खिचड़ी अरे क्या बात है, खिचड़ी खा तो नहीं रहे थे आप, बनाने की बात हो रही थी। ओके 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 ओके, चलो चलो, खिचड़ी की बात हो रही थी। मतलब खिचड़ी की बात कहाँ तक समझ में आ गई थी आपको? बात ये हो गई थी, बात ये चल रही थी खिचड़ी की, कि जैसे हम लोग घर पे खिचड़ी बनाते हैं ना, राइट ना, और खिचड़ी को हम क्या कर दें, ज्यादा उसको 2-4 सीटी एक्स्ट्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी का पूरा पेस्ट बन जाएगा। तो जैसे वो खिचड़ी का पेस्ट बन जाता है ना, उसी तरीके से आपका जो खाना आप खाते हो उसका पूरा पेस्ट बन जाता है। और वो पूरा पेस्ट बनने के बाद कहां जाके इकट्ठा होता है? वो पूरा पेस्ट आपका इकट्ठा हो जाता है इधर स्टमक के अंदर। अब आप ये समझना डाइजेशन प्रोसेस आपका कैसे होता है, फिर आपको ये समझ में आएगा आपको प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है, राइट ना। और आपका कौन सा प्रोडक्ट या किस काम में आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या हुआ, आपका इधर पूरा का पूरा जो भी आपने खाना खाया वो पेस्ट के फॉर्म में इधर इकट्ठा हो गया। क्लियर है? तो अब होता क्या है, सुनो ध्यान से। आपका पूरा खाना जो यहाँ इकट्ठा हो गया है वो 1.5 घंटे तक यहाँ पर, कितने समय तक रहेगा वो यहाँ पे, कितने समय तक रहेगा इधर? 1.5 घंटा। और वो खाना और अच्छे तरीके से वो मैश होते रहेगा उधर, इधर प्रोसेस चलता रहेगा। एक तरीके से बोलो तो खाना इधर जलता रहेगा, खाना जलेगा, वो इधर कहाँ जलेगा, वो इधर जलेगा। और ये प्रोसेस कितनी देर तक चलेगा? 1.5 घंटे चलेगा। और इधर क्या होता है, एक आग जलती है इसके अंदर, आग, और उस आग को बोलते हैं जठर अग्नि। संस्कृत में क्या बोलते हैं? जठराग्नि। जठर यानी पेट, इसके अंदर जलती है आग जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। और उसमें जितना भी खाना आपने खाया है वो खाना 1.5 घंटे तक जलेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं,
जिस वक्त यहाँ आग जल रही है और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपका खाना जलाना जरूरी है, उस वक्त यदि आप पानी पी लो, क्या कर लो, उस वक्त यदि आप पानी पी लो तो क्या होगा? आप बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? यदि उस वक्त यदि आप पानी पी लो, जिस वक्त आपके शरीर में खाना जल रहा था डाइजेस्ट होने के लिए, जठराग्नि आपके खाने को जला रही थी, उस वक्त यदि आपने पानी पी लिया, सपोज कर लीजिए उस वक्त यदि आपने पानी पी लिया तो क्या होगा? बताइए 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 जल्दी से। आग बुझ जाएगी, धुआं निकलेगा। चेतन साहू बोल रहे हैं, तो उससे अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आग बुझ जाएगी। अब देखो, सुनो ध्यान से। मेरी आवाज क्लियर है क्या सुनील जी? आवाज क्लियर है तो थंब दिखाओ। यस यस, ओके। जब जब होना और दूसरा होता है फर्मेंट होना। क्या क्या होता है? एक तो खाना होता है आपका डाइजेस्ट और दूसरा आपका खाना होता है फर्मेंट। क्या होता है? फर्मेंट। डाइजेशन और फर्मेंटेशन दो चीज होती है। खाना पचता है तो डाइजेस्ट होता है, और खाना सड़ता है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। खाने के साथ दो काम होते हैं, या तो वो पचेगा या तो वो सड़ेगा। खाना सड़ेगा कब? आपने खाना खाते ही पानी पी लिया तो खाना सड़ जाएगा, और 1.5 घंटे तक यदि आपने खाने में पानी नहीं पिया, आपने 1.5 घंटे तक खाने के बाद पानी नहीं पिया और फिर 1.5 घंटे बाद पानी पिया, तो 1.5 घंटे बाद वो पानी आपके उस पेस्ट के साथ में मिक्स होगा और जूसेस बनेंगे, और उस वक्त फिर आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। ये सही प्रोसेस है खाने के डाइजेस्ट होने का। क्या? खाना खाइए, 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए, उसको पेस्ट बनने दीजिए अच्छे तरीके से। 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, पानी और आपका पेस्ट मिक्स होगा, मिक्स होके रस बनेगा, और वो जो रस बनेगा उसमें से बॉडी अपने लिए जो जो यूजफुल चीजें हैं वो एब्सॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। इंटेस्टाइन में होता हुआ छोटी आंत बड़ा आंत घूमते हुए, और वो फिर आपका वो बाहर निकल जाएगा स्टूल के थ्रू। समझ में आ गया? अब यदि आप क्या करते हो कि खाना खाया और पानी पी लिया, खाना खाया पानी पी लिया, तो फिर वो आग बुझ गई, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, खाना आपका सड़ गया। और जब खाना सड़ जाएगा तो जो बॉडी को जो यूजफुल जो चीजें चाहिए थे, जो रस जो जूसेस बॉडी को चाहिए थे, अब वो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि खाना सड़ चुका है। पहली चीज। दूसरी चीज, खाना सड़ने के बाद पॉइजन बनेगा। क्या बनेगा? कुछ पॉइजन बनेगा जो आपको बीमार करेगा, जैसे यूरिक एसिड, जैसे एसिड बनेगा, एसिडिटी होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा बॉडी के अंदर, हाइपर एसिडिटी होगी, और ऐसी और बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी, और आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपके शरीर को भी जो जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिलेगी।
तो अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी भी इंसान को खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? और यदि कोई भी इंसान खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर पानी पीता है तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? और ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट उसको फायदा करेगा या नुकसान करेगा? तो सबको समझ में आ गया कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। और ये चीज सिर्फ आपके लिए नहीं है, जिस प्रोस्पेक्ट को भी, जिस प्रोडक्ट यूजर को यूज करने के लिए जो प्रोडक्ट दोगे, उसे भी आप ये बात बता के दोगे कि भाई देख, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, यदि परमानेंट फिट होना है तो। समझ में आ रही बात आपको? यदि किसी का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है तो उसको क्या बोलोगे? डाइजेशन उसका क्यों सही नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खाना खाने के बाद पानी पी रहा है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। यदि कोई बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, किसी का बच्चा कमजोर हो रहा है या कोई बड़ा इंसान कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका डाइजेशन सही नहीं है। और जिस इंसान का डाइजेशन सही नहीं है वो कमजोर तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है खाने में से जो उसको मिलना चाहिए था। अब सुनो काम की बात। वैसे तो यहां तक भी काम की बात थी, ये आपके लिए भी थी और लोगों के लिए भी थी, लेकिन अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब आपके इस पेट को फिट रखने के लिए, चलिए अब आ जाते हैं इधर, सुनो ध्यान से। आपकी इन आंतों को मजबूत रखने के लिए आपकी ये आंतें क्या करती हैं पता है आपको? ये आंतें आपके खाने में से जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को खींचती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? जूसेस खींचती हैं बॉडी के लिए, जूसेस खींचती हैं, शक करती हैं उसमें से, आपके खाने में से आपकी बॉडी के लिए जूसेस को खींचती हैं। समझ में आ रहा है? जूसेस खींचती हैं बॉडी के लिए। और ये जो जूसेस जो खींचे जाते हैं उसके लिए आपकी आंतों का मजबूत होना जरूरी है। आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए आंतों का बड़ा रोल है। आपकी बॉडी के सारे जूसेस को खींच रही हैं आपके शरीर में न्यूट्रिशन देने के लिए। अब ये आंतों को मजबूत बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन आंतों को मजबूत बनाने के लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है प्रोबायोटिक। क्या? प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या करता है? इन आंतों में होते हैं गुड बैक्टीरिया। क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं बॉडी को जूसेस खींचने में और आपके आंतों के फंक्शन में। मैं इतना ही समझाऊंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा ज्यादा डिटेल में। प्रोबायोटिक क्या करते हैं? आपकी आंतों के फंक्शन को चलाने में मदद करते हैं। गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाने में से जूसेस खींचने में सपोर्ट करते हैं आंतों को। लेमन भाषा में इस बात को समझ लीजिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो आंतों को मजबूत करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? प्रोबायोटिक। क्लियर हो गया? एक दूसरी चीज कंपनी ने और बनाई है इन आंतों की प्रॉपर सफाई करने के लिए। प्रोबायोटिक क्या करता है? आंतों को मजबूत करता है। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन होता है कि सर इम्यूनो3 ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक क्यों लें, प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो इम्यूनो3 क्यों लें? अब आप समझ लो, प्रोबायोटिक आंतों को मजबूत बनाता है और इम्यूनो3 क्या करता है? इम्यूनो3 आंतों की सफाई करता है। इन आंतों की क्या करता है? क्लींजिंग। इन आंतों की सफाई करने में मदद करता है। तो अब आप बताइए, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सफाई भी इंपॉर्टेंट है और आंतों को मजबूत बनाना भी इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बने रहे, ये गुड बैक्टीरिया डोनेट करने का काम करता है प्रोबायोटिक। आप ऐसे मान लो, गुड बैक्टीरिया देता है। गुड बैक्टीरिया बहुत जरूरी है आंतों को मजबूत रखने के लिए। अब सुनो ध्यान से। अब यदि कोई व्यक्ति इम्यूनो3 नहीं खाता है और खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी पीता है, उसका खाना सड़ भी जाता है, प्लस पानी भी कम पीता है कोई इंसान,
पानी भी कम पी रहा है तो फिर क्या होगी प्रॉब्लम? खाने में लिक्विड भी कम ले रहे हो आप, तो फिर क्या हो जाएगा? जो गंदगी है वो आंतों में इकट्ठी हो जाएगी, आंतों में जो आपका स्टूल है वो चिपक जाएगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। और जब आंतों में जब गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जब आंतों में स्टूल चिपक जाता है, अंजलि मैम बोल रही हैं कई लोग तो बहुत अच्छी सेहत वाले होते हैं, पानी पीते हैं खाने के साथ, वो जवानी में मैम सब चलता है, थोड़ा सा बुढ़ापा आने तो सब सेट हो जाएगी कहानी उनकी, थोड़ी सी एज बढ़ने तो सब पता चल जाएगा वो कितने हेल्दी हैं वो। उस टाइम तो जब थोड़ा सा जवानी होती है ना, जिस वक्त शरीर में जान होती है, तो उस वक्त तो हम सारी चीजों को झेल जाते हैं। और ये स्लो पॉइजन एकदम से थोड़ी मारता है जहर, जहर धीरे धीरे मारता है, ये वाला फास्ट जहर नहीं है, ये स्लो पॉइजन है, ये सब इकट्ठा होते रहता है जहर, और ये जहर धीरे धीरे असर दिखाना चालू करता है। और आप बोल रहे हो वो हेल्दी है बहुत ज्यादा, वो हेल्दी आपको दिखाई दे रहा है, जिस दिन उसके अंदर बीमारियां दिखाई देनी चालू होंगी ना, आपको लगेगा इसका तो लीवर ही खराब था, किडनी कैसे हो गई। वो बोलेगा मैं तो जोड़ों में भी दर्द हो रहा है, मेरे तो अर्थराइटिस भी हो गई, गठिया का भी दर्द हो रहा है, मुझे तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो वो भी प्रॉब्लम हो रही है। ये जितने भी जिनको लगता है ना पानी पी के अभी हेल्दी है, बोलते हैं हम तो खूब पीते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ समय बाद सब पता लगने लगता है, क्योंकि वो सब इकट्ठा हो रहा है माल। और जब वो पूरा माल इकट्ठा हो जाता है तो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। तो चलिए खैर, अब आप एक चीज समझिए कि यदि आंतों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है उनमें गंदगी इकट्ठी हो गई, वो साफ नहीं हुई, तो पता है क्या होता है फिर? वो उधर गंदगी सूख जाती है, आंतों में जो मल है, जो स्टूल है, वो चिपक जाता है और वो सूख जाता है, और सूखने के बाद उधर फिर घाव हो जाते हैं, घाव, और वहां से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे ना जब मैं फ्रेश होने जाता हूँ ना तो ब्लड आता है, मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। कोई बोलता है सर बवासीर हो गया है, फिशर हो गया है, बगंदर हो गया है, सब बहुत प्रॉब्लम होती है। पता है क्यों हुई ये प्रॉब्लम? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हुई, आंतें साफ नहीं हुई, और जब आंतें साफ नहीं हुई, गंदगी इकट्ठी हो गई, फ्रेश होने प्रॉपर जा नहीं रहे हैं, मोशन क्लीन हो नहीं रहा है, मोशन क्लियर नहीं जा रहे हैं, उधर गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, और धीरे धीरे गंदगी इकट्ठी होते 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 वो पाइल्स में बन गई, वो बवासीर बन गया, अब ब्लड आने लगा। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? जहां पे भी वो गंदगी इकट्ठी हुई, जहां पे भी घाव हुआ, डॉक्टर बोलता है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब कट लगा के उतना बाहर निकालना पड़ेगा, उतनी आंत को कट निकाल के बाहर निकाल देंगे। अच्छा, एक बार ऑपरेट कर दिया, कट करके बाहर निकाल दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम दोबारा होगी या नहीं होगी? ये प्रॉब्लम दोबारा होगी कि नहीं होगी? यदि एक बार आंत को कट करके निकाल दिया, ऑपरेट कर दिया, किसी को बवासीर हो गया, तो प्रॉब्लम दोबारा होगी नहीं होगी? दोबारा होगी। क्यों? क्योंकि जड़ थोड़ी खत्म की है। जड़ क्या थी? आंतों की सफाई करना, वो किया नहीं, टेम्परेरी सॉल्यूशन किया, कट। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इसका? समय समय पे प्रोबायोटिक यूज करो, इम्यूनो3 यूज करो, लिवोगेन यूज करो, पानी ज्यादा पियो, ऐसी चीजें खाओ जिससे आपकी आंतों में कोई भी चीज चिपके नहीं। अब आंतों में क्या नहीं चिपकता है? रफेज। रफेज कहां मिलता है? सलाद में, फलों में। सलाद ज्यादा खाओ, फल ज्यादा खाओ। जब सलाद और फल खाओगे तो शरीर को मिलेगा रफेज। खाना खाने से पहले सलाद खाओ, सलाद खाओगे तो क्या होगा? रफेज जाएगा पहले आपकी आंतों में, और जब रफेज जाएगा उसके बाद फिर आप जो भी खा रहे हो तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि पहले रफेज गया हुआ है, और आपकी आंतें क्लीन हो जाएंगी। तो अब आप मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है सर इम्यूनो3 और प्रोबायोटिक तो यूज करना चाहिए? क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाके कट लगवाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है सर हम इम्यूनो3 खा लेंगे साल में 3-4 महीने, और डेली डिटॉक्स भी खा लेंगे फिट रहने के लिए। अच्छी बात पता है क्या है?
आप डेली डिटॉक्स खाते हो ना, सारी चीजों की सफाई करता है वो खाली लीवर की या किडनी की नहीं करता। आपको ऐसा नहीं कि 3 महीने किडनी के लिए खाओ, फिर 3 महीने लीवर के लिए खाओ, फिर 3 महीने इसके लिए खाओ, नहीं नहीं, एक बार खाओ, वो सारे शरीर की सफाई करेगा। ऐसे इम्यूनोथेरेपी एक बार खाओ, वो दोनों हाथों की सफाई करेगा, वो और भी चीजों में फायदा करेगा। तो अब यदि किसी को भी कोई पेट से जुड़ी हुई समस्या है, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसको क्या क्या देना होता है? प्रोबायोटिक, इम्यूनोथेरेपी, लिव अगेन, ये दे दीजिए उसको। बोलो पानी खूब पियो, सलाद खूब खाओ, फल खूब खाओ, हमेशा फिट रहोगे, डाइजेशन सिस्टम हमारा एकदम फिट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने ये जो इन डाइजेशन सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको आप लोग सही रख सकते हो इसके जरिए से। तो आज मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी देखिए 2 घंटे होने वाले हैं, आप लोगों को पता चला 2 घंटे कब निकल गए? आप लोग सोचे सर 2 घंटे हो गए क्या? हम तो सोचे 1 ही घंटा हुआ है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है सर अभी तो पता ही नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए? पता नहीं लगा ना 2 घंटे कब निकल गए। हम और भी 2 घंटे बात करेंगे तो भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये विषय ही इतना इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अब आपको पता है 2 दिन की रखी है, क्योंकि एक दिन में मुझे भी मजा नहीं आता था। मतलब जैसे ही समझाने की बात आती थी टाइम खत्म हो जाता था। अब फिर मैंने कहा यार ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, ऐसे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके लिए फिर हमने क्या किया, चलो 2 दिन के लिए रखते हैं। तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 दिन में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो अब मुझे बताइए अब कल कौन कौन आएंगे? कल कौन कौन आएंगे? और कल तो मैं इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं आपको। कल तो मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। कल मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे निकालो, आप हेल्थ सेमिनार कैसे करो, आप हर जगह जाके प्रोडक्ट सेल कैसे करो, इंस्टीट्यूट में जाके प्रोडक्ट सेल करो, डिपार्टमेंट में जाके सेल करो, किसी भी गांव में घुस जाओ, वहां जाके प्रोडक्ट सेल करके आओ। कल मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कैसे बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे निकालो, आप हेल्थ सेमिनार कैसे करो। कल मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं हेल्थ सेमिनार कैसे करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लो, बोले मैं आपके यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजों से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। क्या? डॉक्टर, दवा और बीमारी। डॉक्टर्स, ड्रग्स एंड डिसीज। कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? डॉक्टर, ड्रग्स और डिसीज से कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? आप जाके किसी भी डिपार्टमेंट में बोलो मैं आपके डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति की डॉक्टर, दवा, बीमारी छुड़वा सकता हूं। बस उसके लिए मुझे आप लोगों का 1 घंटा चाहिए। तो आप मुझे बताओ कोई भी डिपार्टमेंट, बलविंदर मैम, कोई भी डिपार्टमेंट आपको टाइम देगा कि नहीं देगा? यदि आप किसी डिपार्टमेंट में जाके बोले कि सर मैं आपके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनकी दवा, डॉक्टर, बीमारी खत्म कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए, आप दे सकते हैं क्या 1 घंटा? तो वो क्या बोले? जरूर देगा, वो जरूर देगा। तो ये इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट। इसको इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लोगे। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन्हें समझाना क्या है, उन्हें दिखाना क्या है, उन्हें बोलना क्या है, वो मैं कल सिखाऊंगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो किस किस को लगता है कि अच्छा रहेगा वो लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल के बताओ जो चीज मैं कल सिखाने वाला हूं वो कैसा रहेगा। यदि मैं सिखाऊं तो कल मैं बताऊं तो कैसा रहेगा? जो लोग बोल रहे हैं आज मैंने 7 बजे ज्वाइन किया है, अरे यार 7 बजे का गलती से मैसेज डाल दिया था क्या? मुझे तो याद भी नहीं है। वैसे टाइम तो 6 से 8 का ही था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वीडियो मिलेगी आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। वीडियो मिलेगी आप लोगों को, वीडियो चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, सबको वीडियो मिल जाएगी। तो आप बताइए कैसा रहेगा यदि मैं आपको बताऊं किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाओ, किसी भी कॉलेज में घुस जाओ, कहीं भी जाके टाइम ले लो, बिठाओ 10, 20, 50 लोगों को, उनको समझा के आओ और वहां से आप दवा के प्रोडक्ट सेल करोगे और उन्हीं में से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस के लिए निकल आएंगे, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ये मैं आप लोगों को कल सिखाने वाला हूं। और उससे पहले आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज और दे देता हूं और फिर कल हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी
आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोग इस बिजनेस में सभी लोग जीतना चाहते हैं, राइट ना? सब लोग जीतना चाहते हैं। हेलो, सब लोग जीतना चाहते हैं आप इस बिजनेस में। तो ये तो एक प्रोडक्ट नॉलेज थी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज। ये 2 दिन में मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा। प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे यूज करवाना है, किस तरीके से सेल करना है, कैसे बिजनेस निकालना है, ये 2 दिन में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो है सिस्टम। क्या? इस बिजनेस का सिस्टम जानना। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए करना क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी है। एक नॉलेज और जरूरी है जिसको बोलते हैं सिस्टम की नॉलेज, काम करने की नॉलेज। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि हमारा एक सिस्टम की ट्रेनिंग चलती है।